भाई रिव्यू लेने के लिए आ रखे हैं, आपका एग्जाम का एनालिसिस करने के लिए। DSSB MTS का आपका पहला शिफ्ट है, ठीक है। और ये मैंने कुछ वर्कशीट डाल रखी हैं हिंदी की आपकी। मैंने आप लोगों का प्रैक्टिस मॉक डाल रखा है जो कि आपका बिल्कुल फ्री है, तो वो जाके आप विनय कक्षा टेलीग्राम से लगा सकते हो। किसी को भी हिंदी की प्रैक्टिस शीट चाहिए हो, इंग्लिश की प्रैक्टिस शीट चाहिए हो, और आपको करंट अफेयर का PDF चाहिए हो, 2025 वाले भी आ रहे हैं, उसका कंप्लीट PDF चाहिए हो, तो आप हमारी इस नंबर पे हमारी टीम है, आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो अपने नाम के साथ और लिख देना कि सर करंट अफेयर्स और ये सब प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो चलो आज और रिव्यू लेते हैं। रिव्यू के लिए आज हमारा एक स्टूडेंट है सुपर 30 बैच के, तो हम उनसे रिव्यू लेंगे अपना, ठीक है। बताते रहो आप। मैं मतलब उसमें 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ आपसे। तो उस टाइम पे फॉलोवर्स थी कम थे, मैं आपको जानता ही नहीं था। ठीक है। फिर आपसे ये आपके नोट्स बने हुए हैं सारे जो 150 ग्रामर रूल्स थे ना, ये उसी का बना रखा है। जब भी मतलब रूल्स देखता हूँ ना, मतलब पेपर से एक या एक दिन पहले देख लेता हूँ, फिर फटाफट ही सारे रिवीजन हो जाते हैं। अच्छा, ये 150 ग्राम में रूल्स के बना रखे हैं आपने? ठीक है। ये सारे वही हैं आप, सारे एज वही है पूरे 150 तक है जी। अच्छा, जो तोड़ के डाल रखी है क्लास 1 क्लास 24 25 तक वैसी जा रही है हाँ क्लास जी, हाँ 10? जी, वैसे ही लिख के मैंने शॉर्ट में देखी थी ना। अच्छा। उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम लग गया था, हाँ। मतलब 5-6 दिन का। उसके बाद ये एक दिन में रिवीजन करके एक दिन में रिवीजन करती काम आते हैं। सारे इसी में से आता है। मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, पेपर हो एक दिन पहले ग्रामर रूल्स ही देख लो। और ये आपकी जो वोकैबुलरी की थी, हाँ हाँ। ये आपकी बनवाई थी, जो आपने वो PDF बनाई थी ना उसकी, वो निकलवाई थी आपकी। अच्छा, ये आपने निकाल ली थी? हाँ जी। बहुत बढ़िया किया है। तो ये आपने जो निकाला है, जी, ये तो काफी महंगा नहीं पड़ गया होगा आपको? नहीं घर पे था प्रिंटर, तो उसकी वजह अच्छा, से बोल खुद ही रहा हूँ, जो निकाल। आपसे ही समझ आता है। मतलब एक बार पढ़ लो ना आपसे, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है फिर, मतलब पढ़ते ही आपसे होंगे। अभी रामबाण नहीं देखी क्या हमारी? रामबाण सीरीज देखी मैंने देखी? आपकी, वो आपकी बाद में स्टार्ट हुई थी, अब ये बाद उससे में। पहले ये बना तो था। रामबाण तो अभी अभी वोकैबुलरी लाए जो हैं। था ना, ये वो वाला था ये 70 डेज वोकेबलरी हो हाँ, गया। ये जब का ही लिया था मैंने। इसमें से बहुत फंसते होंगे फिर। सारे फंसते थे, सारे फंसते हैं। मतलब कोई अलग से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई कैमरा इसकी तरफ कर चाहे सकता डेट प्लस भी एग्जाम हो, 20 में दिल्ली पुलिस का भी दिया था, हूँ। हाँ। उसमें भी मेरी इंग्लिश में मतलब ऑलमोस्ट सारे सेम थे। एक या अच्छा। दो क्वेश्चन गलत हो गया था 25 में से, हाँ। बाकी गलत नहीं। वही माइनर सी गलती हो गई थी बाकी। रामबाण भी देखना, रामबाण ने बहुत मेहनत करी है हम लोगों ने। ग्रामर सर से मैं देखता हूँ सर आपकी, अच्छा। बेस्ट है मतलब। वन वर्ड और ईडियम हाँ की मतलब डाली। आप जो उसमें मिक्स करके पढ़ाते हो ना, उससे ज्यादा बेनिफिट मिलता कब वो खिचड़ी सी जम है। हाँ जाती है हाँ, थोड़ी। और कई बच्चे सोचते हैं कि ये क्या हो गया, मगर उसी में मजा है। नहीं उसी में से आता है, लेकिन आता उसी में से ही है, उसी में से सबसे अच्छी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, अलग से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक रिव्यू कर लेते हैं, बातें तो चलती रहेंगी, जी एक सर। रिव्यू कर लेते हैं हम DSSB MTS को लेके। जी सर। तो हे गाइस, विनोद दिस साइड। आज DSSB MTS का आपका पहला शिफ्ट था। और क्या डेट है आज? 25। 25 है और फर्स्ट शिफ्ट थी आपकी ठीक ना। सर। तो एक हमें एक अच्छा सा रिव्यू दे दो आप, जी बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं रिव्यू का। जी सर। और क्या नाम है आपका? मेरा अरमान। अरमान। जी सर। ठीक है। क्या? एक। हाँ जी। अच्छा। आप तो मेरे रिक्शा वाले ही हो ना। हाँ जी, हाँ जी। अभी एक रिव्यू कर रहे हैं, फिर मिलता हूँ मैं, ठीक है? अच्छा, ठीक है। चलो ठीक ओके। मुझे तो लगा था हमें कोई नहीं जानता, है। लगा नहीं सर, बहुत जानते जानते हैं, सब जानते हैं जानते लोग। हैं और भी। मैं तो ढूंढता भी था आपको पहले कि काश मुझे कब मिलोगे, आज आपने खुद ही बुला लेता, आपसे कांटेक्ट मैं नंबर कई ले बार लेता। रिव्यू लेने आता हूँ तो असल में ये हो जाता है कि कई बार रिव्यू मिलते नहीं है, जी बहुत दूर पड़ता है रोहिणी से भी। जी सर। इस बार मैंने सोचा मैं पहले से ही बातचीत करके आऊंगा। जी सर। ठीक है। अच्छा, क्या खुला सबसे पहले सेक्शन में? सर पहले जीके खुली थी, इस बार फर्स्ट टाइम जीके खुली थी। जैसे मतलब हमेशा स्टार्टिंग में DSSB में हमेशा रीजनिंग खुलती है, वो नहीं खुली? नहीं, इस बार जीके खुली थी पहले। ठीक है। हाँ, हम्म। और और वही 20 20 के सेक्शन? हाँ 20-20 की सेक्शन थे जीके के। ठीक है, तो जीके से स्टार्ट करते हैं। कैसी रही जीके आपकी, क्या जीके है? सर उसमें इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, मतलब हार्ड ज़्यादा नहीं थी। ठीक है। मतलब वो जियोग्राफी के क्वेश्चन थे, हाँ इकोनॉमिक्स के भी देखने पड़े थे, हाँ हाँ। 3-4 क्वेश्चन। और जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, लेकिन वो बेसिक लेवल पे थे। ठीक है। किसने क्या करा था, संत दादा नौरोजी के ऊपर है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। हम्म और मतलब मुस्लिम लीग के ये सब मतलब बेसिक क्वेश्चन थे जो पढ़ लेते थे ना वो। हम्म और इकोनॉमिक्स के थे, वो थोड़ा मतलब साइंस बेस पे थे, हम्म। वो था उसमें। और अच्छा, करंट अफेयर्स के 25 के भी थे थोड़े से। 2025 के थे? हाँ थोड़े से, ज़्यादा नहीं थे, ठीक लेकिन है। जनवरी के भी थे, मार्च के, मतलब नहीं 2026 के हम्म। जनवरी मार्च के फरवरी के आसपास थे। थे क्वेश्चन हाँ है? जी। ऐसा तो नहीं हुआ था कि भाई जीके में करंट अफेयर 2024 का आ गया हो, 23 का आ गया हो, ऐसा नहीं कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ दो भी हजार नहीं? पच्चीस के थे एक दो, हम्म। बाकी 26 के पूछ रहे किस स्टार्टिंग। टाइप के करंट अफेयर बताना जरा, क्वेश्चन कुछ याद? एक तो मतलब वाटर्स डे होता है ना, 22 मार्च को होता है, ठीक है। वो पूछ रखा था, उसकी थीम तो दे रखी थी कौन सा डे? वाटर्स डे। ठीक है। उसका मतलब थीम दे रखी थी कि कब बनाया जाता है, वो था ठीक करंट है। अफेयर्स का। हाँ, और मतलब और स्पोर्ट्स से थे। ठीक है। हाँ, स्पोर्ट्स से किस टाइप के? विंटर्स के रिलेटेड 26 की थी स्टार्टिंग की। ठीक है। हाँ जी।
स्पोर्ट्स के ही थे ज्यादातर करंट अफेयर। ठीक है। हाँ जी। और कुछ कोई भाई नया डायरेक्टर आया हो, चेयरपर्सन आ गया, ऐसा तो नहीं था कुछ? नहीं ऐसा तो नहीं था। बस स्पोर्ट्स से थे, गेम से स्पोर्ट्स थे? से थे, हाँ जी, गेम्स। गेम से थे। और कितने करंट अफेयर होंगे, 7-8? मतलब फर्स्ट में तो नहीं थे, हम्म। जो सेकंड खुला था ना उसमें अच्छा, थे करंट मतलब अफेयर। पहले जो 20 से जीके बेसिकली 40 मार्क्स की, पहले 20 में करंट अफेयर नहीं है, जी, जो सेकंड 20 खुलेगा उसमें उसमें थी। होंगे 10 क्वेश्चन होंगे। हाँ, उसमें 10-12 के आसपास तो थे। 10-12 क्वेश्चन, ठीक है। और पॉलिटी में से? पॉलिटी के थे, आर्टिकल्स नहीं थे इस बार। ठीक है। आर्टिकल्स आते थे वैसे, लेकिन इस बार नहीं थे, नॉर्मल उस पे थे, मतलब थ्योरी में थे ना, वन अच्छा, लाइनर में, उस टाइप में थे। वन लाइनर में थे, मतलब आते थे आपको, हाँ जी, हाँ जी। इसमें ऐसा कुछ नहीं था। जी जीके के बाद क्या सेक्शन खुला? जी के बाद सर आपका रीजनिंग खुला था। रीजनिंग खुला, कैसी आई थी रीजनिंग? रीजनिंग सर पहले की तरह था, आपने जो बता रखा है बैच में, सेम वही चल रहा था उसमें। सुपर बैच के हैं हाँ हाँ, हमारे, वो उसी में सुपर से था 30 के, सर। वही आ रखा सर? सेम। सेम पूरा? हाँ जी सर, मतलब उसके अलावा कोई अलग कोई क्वेश्चन नहीं था, वही पैटर्न रिपीट होता था उसमें। मतलब 40 में से 36 आ जाएंगे बच्चे के? हाँ आराम से, ज्यादा आराम जाते से हैं 38 समथिंग तो कर ही लेगा। आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन भी होगा नहीं तो मुझे लगता नहीं कि मैंने तो कुछ छोड़ा नहीं था उसमें, रीजनिंग में भी ठीक है। इजीली हो गए थे सारे। अच्छा, रीजनिंग में हमेशा ये 3-4 क्वेश्चन डालते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं, वो नहीं जी, मिले? मतलब कैलकुलेटिव नहीं थे, सिटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट होते हैं। हम्म। सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से थे हम्म। आपके, हम्म। और वो मिरर वाले थे, एक या दो क्वेश्चन थे। ठीक है। और अल्फाबेट सीरीज जो होती है, नंबर सीरीज जो होती है, हम्म। ये थी। ठीक है। जी और कुछ कोडिंग डिकोडिंग भी आ रखा होगा, ये सब होंगे, है हाँ ना? जी, वही थे, मतलब जो पहले होता था ना बस वही वही सेम। पैटर्न है? जी ब्लड रिलेशन वगैरह, जी। क्लॉक वगैरह, कैलेंडर, ऐसा क्लॉक कुछ का नहीं? नहीं था, उसका था मतलब सिटिंग सिटिंग का होता है ना, मतलब हाँ हाँ, ऊपर से ये 23 बिल्कुल 20 बिल्कुल, वो दो 2-3 क्वेश्चन टाइप थे। के आते हैं, हाँ हाँ। वही थे, ठीक है। माइनस करके जो होता है उसमें। डायरेक्शन वगैरह इन सबसे क्वेश्चन तो नहीं होते? डायरेक्शन से नहीं थे। मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे आपने बोला ना इन्होंने पैटर्न चेंज करा, पहले जी जीके आ गई, ऐसा जी। तो नहीं रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक नहीं चेंज कर दिया नहीं, उन्होंने? रीजनिंग वही था। ठीक है। जी। और इसके बाद क्या खुला था? उसके बाद मैथ्स खुली थी। मैथ्स में क्या था? मैथ्स सर अपने बेसिक थे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गए। बट एक बार बताओ, डायरेक्ट इन्होंने रीजनिंग के बाद मैथ्स खोली है, जी तो बच्चे को हैवी नहीं पड़ा होगा एकदम सर से? पढ़ा था। भाई वो भी कैलकुलेशन जी वाला है, वो भी कैली तो गड़बड़ हो जाती है, ये तो हम गड़बड़। एसएससी में भी बच्चों को मना करते हैं। जी, तो पढ़ा होगा हैवी? थोड़ा सा पढ़ा था, पढ़ा था मतलब ना? थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत हो गया था इशू। ठीक है। तो मैथ्स में क्या रखा था? सर मैथ्स में मतलब बेसिक क्वेश्चन नहीं थे, ज्यादा हार्ड नहीं थे। हम्म। बीच में था, लेकिन वह ऐसा था कि हो जाता है अगर हम टाइम को लेके चलते हैं ना, हम्म। फिर वो टाइम निकल जाता, बस ये था। कौन सा चैप्टर कर रहा है जो कैलकुलेटिव बता रहे हो? मतलब ज्यादा नहीं था, जैसे कि मेरे को ना क्या बोलते हैं, मिक्सर के थे। मिक्सचर एंड हाँ, एलिगेशन? बाकी एक आध के पॉइंटों में थे, बाकी बेसिक थे, सिंपल इंटरेस्ट, पॉइंट कंपाउंड। मतलब अप्रोक्स में? हाँ मतलब नहीं, अप्रॉक्स में नहीं थे, पॉइंट में निकल रहा था उनका आंसर। ठीक है, ठीक है। जी और कौन से चैप्टर के थे वो, कुछ पता है? सर, उसके थे अपने सीआई के भी थे, सीआई के? एसआई के भी थे कुछ। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड हाँ, इंटरेस्ट के थे? और और प्रॉफिट लॉस? सिंप्लीफिकेशन थे। सिंप्लीफिकेशन थे, जी। अच्छा। और और मतलब अपना एवरेज था। एवरेज था? एवरेज लेकिन अच्छा खासा दे रखा था उसमें, मतलब अमाउंट दे रखी थी। हम्म। उसमें बता रखा था इसकी इतनी है, हम्म। फिर उसका निकाल के बताऊंगा उसका, तो वो थोड़ा ये टाइम टेकिंग था, मतलब 1-2 मिनट लग जाते मतलब ये मान सकते हैं हम कि पूरे 40 में से जी। 3-4 क्वेश्चन होंगे जो थोड़े फंसा सकते हैं, बाकी बंदा बाकी प्रैक्टिस कर करके लेगा, जा रहा है, प्रैक्टिस है तो इजीली कर लेगा। इजीली कर लिए। प्रॉफिट लॉस आ रखा था? प्रॉफिट लॉस आ रहा था, सब? 1-2 क्वेश्चन थे उसके। 1-2 डिस्काउंट वगैरह के भी होंगे? एक था ज्यादा, एक अच्छा या दो अच्छा। के आसपास। बाकी मैथ्स में कुछ चेंजेस लगे हो आपका? नहीं सर, वही था अपना पहले की तरह था। हम्म। और जो एडवांस आ रहे थे मतलब बेसिक थे, एडवांस मतलब में क्या हाँ था? मतलब बेसिक टाइप के जो आते हैं ना, हम्म। मतलब क्यूब व्यूब के होते हैं, हम्म। इनका रेक्टेंगल पेरीमीटर ये सब चीजें होते हैं, ये हम्म। इनके बेस पे ही था, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं था। फॉर्मूला बेस्ड हाँ होंगे फॉर्मूले मेंसुरेशन बेस्ड जी, चैप्टर के? मतलब और फर्स्ट टाइप की। और इन्होंने एडवांस में कुछ चैप्टर तो नहीं डाल दिया? नहीं सर, वो तो अलग से नहीं था। ठीक है, ठीक है, ठीक। कोई ऐसे आप मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताना चाहो हमारी ऑडियंस को तो बता सकते हो, आज आप ही दिखोगे, ठीक है? अभी नहीं कर सर जावे। अपना SI CI जो हो गया, सही सी। परसेंटेज हो गया अपना। हाँ, और एवरेज की तो आ रही है। और मतलब भी बताते थे कि इसको इतने में खरीदा है, ऐसे दो चीज दे रखी थी, फिर उसका बता रखा था इनमें अंतर कितना है, अच्छा, उस टाइप के क्वेश्चन थे। ये किसका था, प्रॉफिट एंड लॉस का होगा ये? हाँ, इसको उसी टाइप के थे ये ठीक है, profit ठीक है, के। ठीक है। और और टाइम मेंसुरेशन? एंड वर्क के थे, टाइम एंड वर्क पाइप था? एंड सिंडेक्स थे। कितने होंगे इनके क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम और तीन टाइम एंड चार वर्क? तीन चार, तीन थे। चार। मतलब बेसिक थे, एक दो बेसिक था, थोड़ा दूसरा वाला था उसमें चौथाई करके ऐसे जो होता है ना, उस टाइप। ट्रेन्स और बोट्स एंड स्ट्रीम के भी आ हाँ रखे थे? सर थे, उसके भी क्वेश्चन थे, लेकिन इजी थे, मतलब ऐसा नहीं था कि हार्ड थे, हो नहीं पाते। बोट्स एंड स्ट्रीम भी था, नहीं जी था? हाँ जी। और टाइम एंड डिस्टेंस, वो ट्रेन? टीम वाला जो था एक ही क्वेश्चन था ज्यादा, लेकिन वो इजी था। बहुत इजी था। अपोजिट साइड से था, उसका बताना था कि क्या है। जो हमने प्रैक्टिस शीट्स और जो सुपर बैच में जो पीडीएफ वगैरह डाल रखी है, जी जो वीडियोस भी डाल रखी है, क्या वो हेल्पफुल है? बिल्कुल सर। है वही, मतलब कुछ अलग तो नहीं है ना? अलग से कुछ नहीं है इसमें, मतलब नहीं, अलग अलग जाएगा भी तो मैं फिर एड ऑन करा दूंगा जी दास टू के लिए, ठीक है? उसमें चीजें तो रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, मतलब सारा, अगर किसी ने बैच भी नहीं लिया हो तो सारा आपका प्रीवियस ईयर है, जी सारा आपका पीवाईक्यू है ना? जी पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर लो, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बिल्कुल उसी में से। अच्छा, पहले जीके खुली थी, रीजनिंग खुली थी, उसके बाद फिर आपका मैथ्स मैथ्स। आया, अब
हिंदी? हिंदी आ गई। मतलब इन्होंने इंग्लिश सबसे लास्ट में डाली हाँ, है? हिंदी इंग्लिश क्लास में। ये तो उल्टा ही कर दिया इन्होंने। हिंदी कैसे हिंदी ली? में सर मतलब बेसिक जैसे होता है ना, मैं स्कूल डैश छोड़ के फिर जा रहा हूँ, इस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है। ठीक है, उसके बाद तत्सम तत्व के थे, उसमें मतलब तत्व पूछ रहा था ज्यादातर। कितने क्वेश्चन होंगे? 5 ही मान लो। दसम तत्व चैप्टर के 5 हाँ, 6 क्वेश्चन है? 4-5 के आप चार पूछ पांच सकते होंगे, हैं। ठीक है। और और विलोम सब थे, पर्यायवाची थे, लेकिन इजी थे वो। इजी थे? मतलब इजी पढ़े के हो रहा था। मतलब टॉप 500 कोई पढ़ ले तो उसी में से हाँ, फंस उसी में से जाएंगे, फंस जाएंगे, रिपीट। बेसिक थे उसमें। और एरर्स के थे क्वेश्चन हिंदी में जो होते हैं, त्रुटियां जो होती हैं वो होती है, स्पेलिंग का कोई नहीं था उसमें। और लोकोक्तियां जो आती है वो भी तो ईडीएम से लोकोक्ति क्या? थी 2-3 थी उसमें। ठीक है। मुहावरे वैसे नहीं थे, लोकोक्ति थी बस। ठीक है। और आपका पैसेज? पैसेज 2 थे, लास्ट में एक पैसेज था छोटा सा, उसके बाद फिर एक फिलअप्स वाला टाइप का होता है, हम्म। ये था। और ये पैसेज क्या डिफिकल्ट नहीं थे नहीं नहीं, पैसेज? फिलअप्स वाला नहीं था, नॉर्मल वही था, पैसेज जो था हम्म। वही था। ठीक है, डिफिकल्ट थे आसान थे? नहीं, इजी था, पढ़ के हो रहा बिल्कुल था। इसी था, आराम से हो हाँ, जाएगा। पढ़ के हो रहा था, मतलब कितने? थोड़ी हाँ। सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा अगर पढ़ रखा है ना इजीली, एक बार पढ़ लो फिर इजीली हो जाएंगे, अलग देखना नहीं पड़ेगा। एक कई बार डीएसएसबी में वो भी आता था, अतिरिक्त वाक्य, वो भी आ रखे थे कि? अतिरिक्त नहीं, अनेक आरती तो था। अनेक आरती तो वो हो हाँ गए आपके, वो कैब हो गई ना? हाँ, लेकिन उसमें ये पूछा था कौन सा अनेक आरती है। अच्छा अच्छा एक अच्छा। उसमें तो देखना पड़ रहा था, 4 थे ना उसमें से एक बताना था कौन सा है। कितने आ जाएंगे आपके हिंदी में? सर मेरे तो मैं तो पूरे करे थे। पूरे करे थे? हाँ, मतलब 1-2 कर सकते हैं, वैसे 35 तो मान के चलो। ठीक है ठीक है, तो 33 35 तक आ हाँ जाएंगे जी। आराम से। ठीक है, अब आते हैं हम किस में, अपने सेक्शन पे आते हैं इंग्लिश में। जी। कैसा रहा इंग्लिश में? सॉरी, इंग्लिश तो बिल्कुल आपकी है, जो आप प्रैक्टिस सेट कराते हो सेम वही है। ठीक है, मतलब आप खाली यूट्यूब यूट्यूब वाले प्रैक्टिस सेट लोग करके चले जाएं। हाँ, उससे ठीक मतलब है। बेनिफिट्स मिल जाएगा उन्हें, और बाकी जो आपसे जुड़े हुए हैं हम्म। उनको तो सारी अच्छे से करके आएंगे वो तो। ठीक है, नहीं तब भी एक ऑडियंस जो हमसे नहीं जुड़ी हुई, एक जी। रिव्यू चाहिए, क्या क्या आया इंग्लिश में, क्या आर्टिकल्स थे या इस बार सर नहीं इस थे? बार आर्टिकल्स के क्वेश्चन नहीं थे। एक भी क्वेश्चन नहीं नहीं, आया? आर्टिकल्स का एक भी नहीं एक तो आया होगा। नहीं आया। अरे इस बार तो डीएसबी ना लगी, आर्टिकल आया है नहीं? नहीं। ठीक है, क्या आया फिर? सर मतलब डायरेक्ट के थे और डायरेक्ट नरेशन आई है? हाँ, लेकिन 1-2 थे। डायरेक्ट पहले जैसे ज्यादा नरेशन? आते थे ना, वैसे नहीं थे। दो क्वेश्चन मान ले जी। नरेशन के। हाँ, अच्छा, और और एक्टिव के थे भी। और एक्टिव पैसिव वॉइस? PQRS थे थोड़े ज्यादा, चार पांच पीक्यूआर? क्वेश्चन थे। ठीक है। एक एरर का था। एरर एरर मतलब किस में से वन होगा? लाइनर था, उसमें एरर दे रखा था। किस चीज में से एरर होगा कुछ पता हो? सेंटेंस था वो। ठीक है, नहीं कौन उसमें सा चैप्टर? कुछ? वैसे नहीं थे। अच्छा, नॉर्मल मतलब वन कॉमन लाइनर सेंस जो होता होते है। हैं ना हाँ अपना, हाँ। उसमें एरर दे रखा था कि इस लाइन, इस कौन सी लाइन में, जैसे हिंदी में होता है उस टाइप का। अच्छा 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 जी। अच्छा अच्छा अच्छा। PQRS हो गए आपके, और एंटोनिम सिनोनिम सब आपके उसमें से आते थे। और वो कैब के कितने क्वेश्चन होंगे टोटल? वो कैप के 3-4 तो थे। एक बार अच्छे से देखते हैं। जी। सिनोनिम्स कितने आए होंगे अंदाजा आपके हिसाब से? 2-3 के आसपास थे। दो सिनोनिम्स मान लो, एंटोनिम भी थे? हाँ, कितने? वो भी 2-3 के आसपास ही थे। 3 मान लो, 5 हो गए वो जी। कैब। वन वर्ड? वन वर्ड सर 3-4 थे। 3 4 थी वन वर्ड? हाँ, वन वर्ड थी। एक वो पॉपुलर वाला था। अच्छा। हाँ। 5 और 4 9 हो गए। और? और एक वो कौन सा बोलता है, एलिफेंट होता है ना उसका, जो मतलब एक्सपेंसिव जो होता है, वाइट एलिफेंट। अच्छा अच्छा एक अच्छा। वो आया था उस हिसाब तो से। यूजुअली एक्सपेंसिव होता है बट ऑफ नो हाँ यूज, हाँ यूजलेस होता है, ठीक है ठीक, कॉस्टली होता है वो। जी, वही। हाँ। और अच्छा, ये ईडियम आ रहा है, ये ईडियम एंड फ्रेज हो गए ना? जी, अच्छा, वो कितने थे ईडियम एंड फ्रेज? वो भी 2-3 के आसपास ही थे। अच्छा, 10 12 क्वेश्चन तो यही हो गए आपके जी। वो कैब के। हाँ, प्रोवर्ब्स? प्रोवर्ब्स भी थी, वो भी 2-3 के आसपास ही थी। थी 3 प्रोवर्ब्स? जी। भाई 15 से 16, और स्पेलिंग भी थी? स्पेलिंग नहीं थी। कोई भी स्पेलिंग नहीं, नहीं? स्पेलिंग नहीं कोई फिल इन द ब्लैंक्स में वो कैब आ रखी थी? थी सर, वो कैब नहीं थी उसमें। नहीं, पूछ लेकिन लेते ना, मीनिंग वाइज ही जाता है वो। हाँ, लेकिन वैसा नहीं दे रखा था उसमें। अच्छा। हाँ, तो उसमें एक उसका था, प्रीपोजिशन का था, एक था। ठीक है। मतलब सेंस दे रखा था, सेंस लगाना था ना, 2015 पूछ रखा था उसमें। तो अच्छा। वो सेंस बन रहा था, सेंस आ रहा था उसमें। ठीक है। वो थी उसमें। वो सिंस फॉर वाला क्वेश्चन हाँ जो जी, आता हाँ है जी, वो प्रेपोजिशन था। का, वो होगा। और मतलब सेंटेंस से थे। हम्म। एरर मतलब कौन सा उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, लेकिन वो थोड़े लेंथी थे। वन लाइनर थे, लेंथी थे, मतलब सेम, मतलब प्रेजेंट में कैसे? प्रेजेंट पर सिंपल प्रेजेंट में बनाना है उसमें, मतलब पास्ट में भी दे रखा था, विल में भी, फ्यूचर में भी दे नहीं, रखा ये था। क्वेश्चन आया कि इस सेंटेंस को चेंज करके लिखो, हाँ। ये अलग टाइप का क्वेश्चन था थोड़ा। नहीं, उसमें बताना था, मतलब सेंटेंस दे रखा था। ठीक है। उसको क्या रहता है कि मतलब प्रेजेंट में बनाओ, सिंपल प्रेजेंट में, और ठीक नीचे है। सब में बना रखा था, किसी में पास्ट में बना रखा था, किसी में अच्छा फ्यूचर अच्छा में बना अच्छा रखा अच्छा, था। बोला था इसको सिंपल प्रेजेंट में, तो बंदे हाँ को फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हाँ क्या हाँ हाँ क्या जी, लगेगा। बाकी अच्छा सेम चीज थी, बस वो जो बेस वो था ना, वर्ब उस टाइप की अच्छा 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 अच्छा। हेल्पिंग जो होती है वो हाँ चीज जी हाँ, बस। मतलब आप ये मान लो कि 18 से 19 क्वेश्चन वो कैब के हैं पेपर जी। में। जी। ठीक है। जी। और इसमें आपके पैराग्राफ कितने आए हैं इंग्लिश में? सर पैराग्राफ 3 आए थे इसमें। 3 पैराग्राफ वो थे? दूसरे वाले में खुला था। अच्छा। हाँ जी। पहले 20 वाले में ये सब आ रखा हाँ, है, वो दूसरे 20 वाले में 3 पैराग्राफ? दूसरा जब खोलते हैं हम्म। उसमें 40 नंबर के थे ना, 3 हम्म। पैराग्राफ थे, बाकी स्टार्टिंग में वही एरर के क्वेश्चन थे ज्यादा थोड़े इस बार। अच्छा सेंटेंस के थे, और PQRS भी थे। अच्छा। उस हिसाब से वो कवर हो गया था।
अच्छा और पैराग्राफ को लेते थे 5 का अलग से था पैराग्राफ, ही उसके बाद एक और पैराग्राफ आया था। अच्छा, एक पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन थे, हाँ, अभी दूसरा पैराग्राफ। उसमें 5 हाँ जी। ये जो तीसरा जो खुला था वो फिलअप्स वाला था। फिलिप्स वाला हाँ था। जी, वो लास्ट में। देखो थोड़ा बहुत इसमें अगर ये हो ना, 2-4 उसने गलत बोल दिया हो तो उसे माफ कर देना। कई बार बच्चे पेपर दे के आते हैं तो जितना आप बता पा रहे हो वो भी नहीं बता पाते, वो तो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। कभी मैं कई बच्चों से इंटरव्यू लेता हूँ, नहीं बता पाते। अच्छा, जो फुल मॉक लगाए थे, हेल्प हुई है उनसे? जी भैया, उनसे ही होता है सब कुछ। मतलब हुआ? आपसे मैं तो शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, तो आपके अलावा कुछ करता भी नहीं मैं। इस जो आप बच्चे बता। की भाई, आप जनरल कैटेगरी हो? हाँ जी। तो भाई इस बच्चे की शक्ल देख लो, डीएसएस में कहीं ना कहीं नौकरी दिलाएंगे इसको। बिल्कुल भैया, आपके पास मुझे मेरा जेल वार्डर का जो एग्जाम क्लियर हुआ वो आपकी वजह से हुआ है। हो गया क्लियर? जी यार। अभी जिसका मतलब फिजिकल है? हाँ, फिजिकल मतलब शॉर्ट लिस्टेड हुआ हूँ मैं इसमें, फिजिकल के लिए जो है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अभी एज क्या है आपकी? समय 24। 24 जी। नहीं नहीं, कर लोगे, इसी पे फोकस रखो। अभी एसएससी का तो पता है आपको क्या चल रहा है, एसएससी की तो बुरी हालत हो जी। रखी है अभी। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो बताना चाहोगे आप, फिर एंड कुछ नहीं करते हैं। भैया, जो न्यू स्टूडेंट्स ये कहूँगा भैया से जुड़ो, क्योंकि भैया से ही मैं शुरू से पढ़ा हूँ, जब से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब बेनिफिट्स ही है कुछ, मतलब वो नहीं है जो चीज़ें सारी खुजती हैं, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यही। भाई मैं शॉर्ट बना के डाल दूंगा, मैंने कई बच्चों को लेगा रिव्यू में सब सिखा के बोल। नहीं नहीं, सिखा के कुछ नहीं बोला, मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ भैया से, मैं तो खुद फर्स्ट टाइम मिला हूँ बहुत आज। टाइम से जुड़े हुए हैं, हमारे सुपर 30 बैच के स्टूडेंट भी हैं ये। और ये मेरे से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। ये आपका जी। रिव्यू था, मैं बात करके आया था कि भाई जी। मुझे रिव्यू चाहिए। तो चलिए गाइस, ठीक है, थैंक यू। और कोई भी जो भी आपको पीडीएफ चाहिए हो, मॉक्स चाहिए हो, वो कुछ फ्री में मैंने वर्कशीट्स भी डाल रखे, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये वर्कशीट्स है हमारी, ये हिंदी की जरूर लगा लेना, और ये कुछ वीडियोस हैं प्रोवर्ब्स वगैरह की, जरूर देख लेना, ठीक है। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।